हेलो एवरीवन। तो भाइयों, एमपी सब इंजीनियर का अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था और उन्होंने कहा था कि भाई अक्टूबर में आपका पेपर करवा देंगे। लेकिन मुझे लगा था कि ये लोग डिले करेंगे। अब डिले होगा या नहीं पेपर, ये तो बाद की बात है, लेकिन नोटिफिकेशन गर्मा गर्म आ चुका है। और टोटल जो वैकेंसी कितनी बताई गई थी रीसेंट कैलेंडर में 700, लेकिन मैंने कहा था ना कि ये वैकेंसी ज्यादा ही आएंगी। तो देखिए, वैकेंसी ज्यादा ही है। टोटल वैकेंसी है 1040। इसमें सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सारे के सारे जो चार ब्रांचेस बताए, कंप्यूटर साइंस, उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहां पर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन आपके पास होना चाहिए। अब मेरे ही एक स्टूडेंट ने जब रोजगार पंजीयन करने की कोशिश की तो उसमें मध्य प्रदेश के अलावा और किसी स्टेट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो इस बात पे अभी 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए यह है कि मध्य प्रदेश के ही बच्चे ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिजिबल हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स का एक बार मैं और श्योर आप लोगों को कर दूंगा। और रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो जी हां, अब नेगेटिव मार्किंग भी है। पिछली बार मैंने बताया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो मुझसे गलती हो गई थी। लेकिन इस नोटिफिकेशन के अंदर भी दिया है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग एग्जाम पैटर्न में है। लेकिन जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो देखो, अब हम डिस्कस करते हैं पूरा का पूरा नोटिस ध्यान से। अब देखिए, यहां पे ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एमपीईएसबी के द्वारा समूह 3 उपयंत्री, मानचित्रकार, प्रयोगशाला तकनीशियन, मतलब सब इंजीनियर के अलावा और भी अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे कि लैब टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, है ना, ये सब भी पोस्ट हैं अलग अलग। तो यहाँ पे 18 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं मेरे भाई। आज 17 अगस्त है, कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और 1 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और 6 अक्टूबर 2026 को जो है एग्जामिनेशन होने वाला है इस एग्जाम का। ठीक है, एमपी सब इंजीनियर का 6 अक्टूबर को। अब क्या एक्चुअल में 6 अक्टूबर को हो जाएगा, ये चीज अभी भी डिबेटेबल है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। जो एग्जामिनेशन की फीस लगने वाली है वो 500 रुपए लगने वाली है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपए एग्जाम फीस लगने वाली है। जो पेपर होगा 6 अक्टूबर का, ये लोग इसी तरीके से बताते हैं कि हम लोग 2 शिफ्ट में लेंगे, एक सुबह वाली शिफ्ट में लेंगे, एक शाम वाली शिफ्ट में लेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें देखिए, यहां पे लिख दिया है साफ साफ कि उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। समझ गए? इसके अलावा मेरे भाई, अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा 108 पन्ने का नोटिफिकेशन है। पहले तो इसमें सारी की सारी वैकेंसी की डिटेल दी है, फिर हर एक डिपार्टमेंट में 87%, 13% को डिवाइड करके वैकेंसी कितनी बनती है, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, वो सब बताया है। और इसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन कैसा होगा, क्या होगा, वो सब के बारे में बताया है। मैं धीरे धीरे आपको एक एक चीज समझाता हूं। तो देखो, किस किस ब्रांच की कितनी वैकेंसी है वो भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि आपको अभी फिलहाल कोई नहीं बता पाएगा। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, लेकिन मैंने तुरंत आप लोगों के लिए काम कर दिया है। तो देखिए, समूह 3 उपयंत्री मानचित्रकार प्रयोगशाला की तृतीय श्रेणी की ये जॉब है एमपी सब इंजीनियर की। लेकिन ये मान लीजिए कि सबसे सुकून वाली जॉब होती है। समझ गए भाई? तो यहाँ पे एक ही पेपर होने वाला है आपका, सिर्फ कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें टेक्निकल आएंगे 100 क्वेश्चंस, और जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामान्य तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर, 7 सेक्शन होते हैं ये। इनके 14 14 14 15 15 ऐसे करके 7 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके भी, और 100 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल के। जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितने की है, वो है 1/4 की, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है इस पेपर में। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एज लिमिट का कोई पंगा नहीं है। तो 18 से लेके 40 इयर्स तक की एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो एज लिमिट का इसमें कोई भी पंगा नहीं रहता। आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष 1 जनवरी 2026 को मानकर की जाएगी। ठीक है, जो कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2026 है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब बहुत सारी चीजें देखिए दी गई हैं। इसके बाद, है ना, इधर उधर की चीजें बहुत सारी लिखी रहती हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है। अपन सीधे मेन चीज पे आते हैं, और वो क्या है, वो है वैकेंसीज। तो देखिए, यहां पे देखिए लिखा तो हुआ है, परंतु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा। मतलब इन्होंने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन होना चाहिए। और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए भी मेंशन कर रहा है। तो अब अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को अप्लाई करने का तरीका क्या है, वो भी मैं आपको एक बार और अलग से क्लियर करके बता दूंगा, है ना। चलिए,
इसके बाद बात करें मेरे भाई, तो देखो यहाँ पे अब वैकेंसी ही वैकेंसी है। कहाँ है? ये रही। तो देखो ये है वैकेंसी का पूरा चार्ट, विभागवार रिक्त पदों का विवरण। तो इसमें देखिए क्या है, खनिज सर्वेक्षक, सर्वेयर, प्रयोगशाला तकनीशियन, मानचित्रकार, प्रयोगशाला तकनीशियन की बहुत सारी वैकेंसी हैं। अपन आते हैं इधर उपयंत्री पे। तो ये देखिए, कार्यालय इंदौर, इंदौर के अंदर कार्यालय विकास प्राधिकरण इंदौर के अंदर पोस्ट कोड है 18 और उपयंत्री की जो पोस्ट है वो है 41। समझ गए? ऐसे करके पोस्ट कोड 19 में उपयंत्री की पोस्ट है वो कितनी है बेटा? 3 है भाई। फिर कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल, भोपाल में पोस्ट कोड 20 और पोस्ट कोड 21 है उपयंत्री की, मतलब सब इंजीनियर की। इसमें 225 वैकेंसी है और ये वैकेंसी सिविल की है। और जो 68 वैकेंसी है ये वैकेंसी है डबल ई की और ट्रिपल ई की। जी हाँ, तो डबल ई ट्रिपल ई की टोटल कितनी वैकेंसी, अभी हम उस पर भी आएंगे। तो 18, 19, 20, 21 ये उपयंत्री है। ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे लिखी हुई है। फिर इसके बाद बहुत सारी जो प्रयोगशाला तकनीशियन वाली जॉब है, इसमें कुछ पोस्ट पर इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, कुछ पोस्ट पर मैकेनिकल है, कुछ पर सिविल है। इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स की भी वैकेंसी आई है, थोड़ी सी है लेकिन आई है। फिर ये देखिए, ये संविदा उपयंत्री भोपाल के अंदर, यहाँ पर टोटल 49 वैकेंसी है। और हम देखेंगे तो ये रहा उपयंत्री जबलपुर में, है ना, इसमें 14 वैकेंसी, फिर से उपयंत्री 7 वैकेंसी, 1 वैकेंसी उपयंत्री। मैं आपको एलिजिबिलिटी समझा देता हूं फटाफट से। तो देखिए, कोई भी एक पोस्ट कोड पकड़ के एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सिविल वाले 18, 19, 20 पर एलिजिबल है, 21 पे इलेक्ट्रिकल है, तो अपन सीधे 21 पे चलते हैं, क्या बोलते हो? ठीक है ना। तो देखो पोस्ट कोड 21 पे, जिससे हम लोग क्या समझ जाएंगे, अपनी एलिजिबिलिटी समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, तो ये देखिए ये है पोस्ट कोड 18, जहां पर सीधी भर्ती उपयंत्री सिविल कुल 41 पद। तो टोटल यहां पे जो भाई 41 पोस्टें अभी इस वाले डिपार्टमेंट में बोला है सिविल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, कहीं कहीं डिप्लोमा भी लिखा रहता है, कहीं कहीं डिग्री भी लिखा रहता है, लेकिन सब इंजीनियर के हर एक पोस्ट पर डिप्लोमा वाले और डिग्री वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअली। मतलब अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा है, सिर्फ डिग्री है, आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। यहां पर सिर्फ डिप्लोमा लिखा हुआ है, लेकिन डिग्री वाले भी इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकेंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको प्रेफरेंस लगानी रहेगी, जहां पर ज्यादा वैकेंसी है वहां पर ज्यादा आप मतलब प्रेफरेंस देंगे, और जहां पर कम वैकेंसी है उसको कम प्रेफरेंस दीजिएगा। तो आपको ये पोस्ट भी, पोस्ट कोड 18 भी जरूर दिखेगा। समझ गए? ये पोस्ट कोड 18 है। फिर ये देखिए 19 में विद्युत की, मतलब इलेक्ट्रिकल की टोटल 3 वैकेंसी आई हैं। और यहां देखिए क्या लिखा है, विद्युत इंजीनियरिंग में प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, 19 में। फिर 20 में सिविल के टोटल 225 पद है, सबसे बड़ी वैकेंसी ये है एक सिविल की, भोपाल के अंदर। और यहां पे देखिए फिर से इन्होंने एलिजिबिलिटी में क्या मेंशन किया है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग का 3 वर्षीय डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री। अब आपके मन में आएगा कि सर यहां तो दोनों लिख दिया है, ऊपर केवल डिप्लोमा लिखा है। तो मध्य प्रदेश का काम थोड़ा गड़बड़ है, मैं खुद मध्य प्रदेश से हूं तो जानता हूं। इनका काम ऐसा ही है, जहां पे सिर्फ डिप्लोमा लिखा है ना, वहां पे भी डिग्री वाले एलिजिबल रहेंगे, और जहां पर दोनों लिखा है वहां पर तो दोनों एलिजिबल है ही हैं। अब हम चलते हैं पोस्ट कोड 21 पे, जो कि सबसे बड़ी भर्ती है इलेक्ट्रिकल की, और इसमें ट्रिपल ई वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें टोटल कितने पद है मेरे भाई? 68 पद है, पोस्ट कोड है 21। और इसमें देखिए यहां पर एलिजिबिलिटी बताई गई है क्या, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 3 वर्षीय डिप्लोमा या फिर डिग्री, दोनों एलिजिबल हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की भी वैकेंसी है, वो किस पोस्ट कोड पर है मैं एक बार आपको वो भी कंफर्म कर देता हूं, एक सेकंड दीजिए मुझे। 32 पे, 32 पे है, 32 पे, 32 पे चलते हैं हम लोग, पोस्ट कोड 32 पे। हाँ 32, ये रहा। मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं भैया, मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल है, ठीक है। तो ये देखो प्रयोगशाला तकनीशियन, अभी तो फिलहाल इसमें आपको केवल 2 ही वैकेंसी दिख रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की भी वैकेंसी है अच्छी खासी, 15-17 वैकेंसी है। देखो
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मंडल से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग शाखा में कम से कम प्रथम श्रेणी की पत्रोपाधि। तो भैया यहाँ पे वही है, या तो डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे ये प्रयोगशाला तकनीशियन की एलिजिबिलिटी दी है, और मैकेनिकल की भी ऐसी पद है। और देखिए ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो मैं एक काम करूंगा, आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं क्या बताऊंगा आपको, ब्रांच वाइज कौन कौन से पोस्ट कोड हैं और टोटल वैकेंसीज कितनी है, ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो बनाऊं मैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि देखिए 108 पेज का नोटिफिकेशन है, ये डिटेल देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल मैं आपको टोटल कंबाइंड वैकेंसी एक बार बता देता हूं। ये देखिए, ये फिलहाल मैंने डेटा तैयार किया है जिसमें कंबाइंड वैकेंसी लिखी हुई है दोस्तों। तो यहां देखिए सिविल इंजीनियरिंग की जो टोटल वैकेंसी आई है इस बार, वो कितनी है, 1040 टोटल वैकेंसी है। तो 1040 में से भाई साहब 840 वैकेंसी तो सिविल वालों की ही है। इलेक्ट्रिकल वालों की जो टोटल वैकेंसी है वो अभी लगभग 97 है। मैकेनिकल वालों की टोटल वैकेंसी लगभग 36 है। कंप्यूटर साइंस वालों की टोटल वैकेंसी 17 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की टोटल वैकेंसी 15 है। फिर ये सर्वेयर की पोस्ट है जिसमें सिविल या आईटीआई वाला कर सकेगा, डिप्लोमा वाला 14 वैकेंसी है। फिर ऐसे करके और भी अलग अलग नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। लेकिन कौन कौन से पोस्ट कोड पर आप अप्लाई कर सकते हो, इन सब की डिटेल बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो उसके लिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब इंजीनियर का पेपर 6 अक्टूबर हो या ना हो, आपको तो तैयारी करनी ही करनी है। तो आज 17 अगस्त हो गई है भाई, है ना। अब 17 अगस्त से सितंबर और अक्टूबर, मतलब कितना टाइम बचा है, सिर्फ और सिर्फ 40 दिन का समय बचा है। 50 दिन का समय मान के चलिए, 50 दिन से भी कम समय बच गया है अब सब इंजीनियर के पेपर के लिए। तो इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सब पर भी हम लोग जरूर बात करेंगे। ठीक है, जरूर कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।